हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र पटेल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि OLX से सेकेंड हैंड फ़ोन लेने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए। फ़ोन को चेक करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन आपको सेलर को कैसा चेक करना चाहिए कि क्या ये सेलर जेन्यून है या फिर ये फेक है। कि बहुत सारे लोग ये ऐसे होते हैं जो OLX पे स्कैम करते हैं, उसके वजह से OLX पे बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड फ़ोन लेने से डरते हैं। मैंने लिया है iPhone 12 128 GB ब्लू कलर में, जो कि 4 मंथ्स ओल्ड है और न्यू है, मतलब एक भी स्क्रैच नहीं है, कुछ नहीं, एकदम पूरा न्यू था। इसके पहले मैं OnePlus 6T यूज करता था, वो भी मैंने OLX पे ही लिया था। नया फोन है, ब्रांड न्यू, उससे 5000 सस्ता 1 मंथ पुराना फोन मिला था मुझे। ये फोन 85,000 का था, लेकिन अभी रिसेंटली ये 75,000 हुआ। लेकिन मैंने इसको लिया है, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मैंने अभी तक OLX पे 3 डिवाइसेस खरीदे हैं। एक है iPhone 12, उसके पहले था OnePlus 6T, फिर उसके बाद था सैमसंग का S6 Lite, जो कि मैंने वापस बेच भी दिया थोड़े टाइम बाद। तो मेरा जो जितना एक्सपीरियंस है OLX का, उसके हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या क्या देखना चाहिए अगर आपको जानना है कि ये सेलर जेन्युइन है कि नहीं, कि आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, कि आपका पैसा एडवांस में मांग लेगा। वैसे तो आपको एडवांस में पैसा देना नहीं है। सबसे पहली बात, आप जो भी सेलर से फोन लेने के लिए सोच रहे हो, उसके प्रोफाइल में जाके उसका देखिए कि वो कोई और प्रोडक्ट बेच रहा है क्या, या फिर वो कोई जो स्टोर्स होते हैं जो सेकंड हैंड फोन का डीलिंग करते हैं। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि एक इंडिविजुअल से लीजिए। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल से कोई डील क्रैक करेंगे तो ज्यादा बेहतर है और आपको ज्यादा सस्ते में पड़ जाएगा। और अगर आप डीलर से भी लेते हैं तो थोड़ा उसमें रिपेयरिंग वाला फोन आ जाने का भी थोड़ा शंका होता है, क्योंकि डीलर्स क्या करते हैं, अगर कोई फोन में प्रॉब्लम है तो वो उसे रिपेयर करते हैं और फिर नया है बोल के आपको बेच देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक कि कोई उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम आ गया तो हाथ उठा लेंगे और रिपेयरिंग का आपसे चार्जेस मांगेंगे और कुछ। तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट के फोटोज। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो बंदा बेच रहा है, जो सेलर है, उसके प्रोफेशनल होने के चांसेस बहुत कम है कि वो एक फोटोग्राफर है या फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता है, ये सब चीज। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि अपने बेड पे फोन रखेंगे और उसका फोटो क्लिक करेंगे, टेबल पे रखेंगे, उसका फोटो क्लिक करेंगे, हाथ में लिए रहेंगे, फोटो क्लिक करेंगे। कोई ऐसा चार्ट पेपर लगा के मस्त डिजाइन करके ताकि फोन एकदम अच्छा दिखे, ऐसा कभी नहीं करेगा। इससे ही पता चल जाता है कि वो जेन्युइन है या फिर फेक है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर जैसे कि iPhone 12 Pro 25,000 में बेच रहे लोग और फोटोज एक नंबर है, मतलब कोई भी नया बंदा अगर OLX पे जा रहा तो वो बोले अरे यार 25,000 में इतना अच्छा, एकदम नया दिख रहा है, चमक रहा है एकदम, और वो खरीद लेगा। मिलेगा कि नहीं पता नहीं लेकिन वो वही खरीदने के लिए वो चाहेगा। जो इंडिविजुअल होते हैं उनको इतना आइडिया होता नहीं कि कैसा फोटो खींचना चाहिए, कैसा नहीं खींचना चाहिए। आपको ज्यादातर तो फोटो उनसे मांगना पड़ेगा अगर आपका डील अच्छा जा रहा है उसमें। तो आपको बैटरी का कैपेसिटी का स्क्रीनशॉट मांगना पड़ेगा, फिर उसका वारंटी के लिए जो है वो स्क्रीनशॉट मांगना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको मांगना पड़ेगा। और इसमें भी एक पॉइंट आता है कि जब आप मांगते हैं तो वो बंदा तुरंत स्क्रीनशॉट निकालेगा और तुरंत आपको देगा। मतलब जैसे कि मैंने आज सुबह अगर किसी बंदे से मेरा डील फाइनल हो रहा है और मैंने उससे वो कहा कि मुझे आपका बैटरी का हेल्थ का स्क्रीनशॉट चाहिए, आप मुझे भेज दीजिए, तो वो बंदा क्या करेगा, शाम को उसमें मैसेज देगा 7 बजे। मैंने सुबह 10 बजे उसको मैसेज किया था, उसने शाम को 7 बजे मैसेज देखा, उसने 7:02 पे स्क्रीनशॉट निकाला और 7:03 या 4 मिनट पे भेज दिया OLX पे। समझ लीजिए इतना टाइम लग रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि वो बंदा जेन्युइन है, क्योंकि वो तुरंत निकाल रहा है और आपको दे रहा है। जैसे कि अगर कोई 7 बजे मैसेज कर रहा है, शाम को 7 बजे, और उसने 5 या 4 बजे स्क्रीनशॉट निकाला था, तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपको वापस मांगना पड़ेगा सेम टाइम पे। तो उससे भी थोड़ा सा शक जैसा आता है कि ये जेन्युइन है या फिर इसके हाथ में फोन है या फिर ये कहीं से स्क्रीनशॉट उठा के आपको दे रहा है ऑनलाइन डाउनलोड करके, ऐसा सब। तो भी एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, जब कभी भी आप किसी सेलर से फोन लेते हो तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि वो कभी रजिस्टर हुआ है OLX पे। जैसे जो स्कैम करने वाले होते हैं वो क्या करेंगे, अभी 2021 है, 2021 है, तो जो कोई भी ज्यादातर 90% लोग ऐसे ही जो स्कैम करने वाले हैं वो क्या करेंगे, अभी अकाउंट बनाएंगे और अभी प्रोडक्ट डाल देंगे। और बहुत सारे लोग बोलेंगे राखी स्पेशल, दिवाली स्पेशल, ये स्पेशल, वो स्पेशल, वो उसमें नहीं पड़ना है आपको। जैसे कि ये बंदा नोकिया लूमिया बेच रहा है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेलर 2017 में रजिस्टर किया था इसमें, तो इससे भी पता चलता है कि ये सेलर जेन्युइन है कि नहीं। और इसमें एक एड ऑन पॉइंट है जो कि दोनों डिवाइसेस में काम करता है, चाहे आपके पास iOS का डिवाइस हो या फिर एंड्रॉइड डिवाइस हो। ये जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा देंगे तो ग्रे हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि कभी भी आपको सेलर से कंफर्म करना चाहिए कि जो उसने डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही है प्रोडक्ट की नहीं। और भी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि OLX आपको खुद ही वॉर्न करता है जब भी आप मीटिंग सेट करने जा रहे होते हो। वो है कि कभी एडवांस में पैसा नहीं देना आपको किसको भी, और किसी को भी कहीं कोने में जाके नहीं मिलना है, कहीं अकेले सुनसान जगह पे। अगर पॉसिबल हो सके तो UPI या फिर बैंक ट्रांसफर ही प्रीफर करो, कैश में मत दो, तो एक प्रूफ टाइप आपके पास रह जाता है। और जब भी आप फोन लेने जाओ, सामने वाला कितना भी घाई करे, आप अपना टाइम लेके प्रोडक्ट चेक करो। कभी भी थोड़ा भी घाई मत करो, 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपको टाइम लग रहा है कि मेरे को ये अपना फोन चेक करना है बरोबर लेने से पहले, तो उसे आप चेक करो। भले आपको कितना भी कंफर्मेशन हो कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, अपना भाई है, जो भी है, अगर आप उसे पैसा दे रहे हो तो उसे चेक करके ही लो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लगभग सारे चीजें पता चल गए होंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज होती है कि फोन को कैसे देखना है कि ऑथेंटिक है कि नहीं, उसके लिए बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे। लेकिन सेलर ऑथेंटिक है कि नहीं इसके वीडियोस नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही बना देता हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, शंका या सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए पीस।